हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147 डेली करंट अफेयर्स से 2023 के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम 18 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें सभी को कवर करेंगे, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर करेंगे। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स की ये क्लास 4 होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी यह कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर है 13 दिसंबर के दिन। क्यों बनाई गई? क्योंकि 13 दिसंबर सन 2001 के अंदर संसद भवन के ऊपर हमला हुआ था। तो संसद भवन के हमले की 22वीं बरसी ये अभी हाल ही में 13 दिसंबर सन 2023 के दिन बनाई गई है। तो 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला हुआ था। यहीं पे यदि इंपॉर्टेंट की पॉइंट की बात की जाए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई यह 1386 किलोमीटर है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यह अब्देल फतेह थे और यह मिस्र देश के थे। कारी इशाद आम का जीआई टैग यह कर्नाटक राज्य को दिया गया और जीआई टैग से संबंधित अधिनियम सन 1999 के अंदर आया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 यह जॉर्जी गोस्पिडनोस को दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन यह 28 मई 2023 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वाधिक विश्व के अंदर अफीम का उत्पादन यह किया जाता है म्यांमार देश के अंदर। तो पहले नंबर पे तो है म्यांमार देश, जबकि सेकंड नंबर पे है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है यह विश्व के अंदर दूसरे नंबर पे है अफीम उत्पादक के अंदर। तो वर्ष 2023 में सर्वाधिक अफीम उत्पादन यह पहले नंबर पे तो म्यांमार देश का नाम आता है और सेकंड नंबर के लिस्ट के अंदर है अफगानिस्तान। यहीं पे यदि इंपॉर्टेंट की पॉइंट की बात की जाए, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा इस नाम से म्यांमार देश को जाना जाता है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यह है इरावती नदी। म्यांमार की सीमा यह 4 राज्यों से टच होती है। एक तो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा यह टच होती है। ऑपरेशन करुणा यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया? क्योंकि म्यांमार देश के अंदर एक चक्रवात आया था जिसका नाम क्या था? मोचा चक्रवात। इसी मोचा चक्रवात के अंदर म्यांमार के अंदर सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा यह भारत के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 या फिर कोप 29 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो जो कोप 29 है इसका आयोजन किया जाएगा अजरबैजान के अंदर। अजरबैजान के अंदर जो बाकू है यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो अजरबैजान के बाकू के अंदर कोप 29 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी ये कोप होते हैं इन सभी का आयोजन UNFCCC के द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में कोप 28 का आयोजन किया गया था और कोप 28 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? UAE के अंदर। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो UNFCCC है इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1994 के अंदर इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? बोन, जर्मनी के अंदर। यहाँ पे हम इंपोर्टेंट कोप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोप फर्स्ट की, जिसका आयोजन 1995 के अंदर बर्लिन, जर्मनी के अंदर किया गया। कोप 3 का आयोजन 1997 के अंदर क्योटो, जापान के अंदर हुआ। कोप 8 का आयोजन 2002 के अंदर अपने देश भारत के अंदर किया गया था। कोप 27 का आयोजन 2022 में मिस्र के अंदर। 2023 के अंदर कोप 28 का आयोजन दुबई, UAE के अंदर। और कोप 29 का आयोजन कब किया जाएगा? नवंबर 2024 के अंदर अजरबैजान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर जिसका नाम क्या है? सिद्धा ओवन संयंत्र। इसका अनावरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन के अंदर। तो चीन के अंदर अभी हाल ही में सिद्धा ओवन संयंत्र जो कि पहला चौथी पीढ़ी का गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर है इसका अनावरण किया गया। यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो अभी सिद्धा ओवन संयंत्र है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? चाइना के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का रिएक्टर है। इसकी यदि खासियत की बात की जाए तो इसको पानी के बजाय हीलियम गैस का उपयोग करके ठंडा किया जाता है।
नॉर्मल ये जितने भी रिएक्टर होते हैं इनको ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिद्धा ओवन संयंत्र जो है यह एक ऐसा परमाणु रिएक्टर है जिसके अंदर पानी की जगह जो हीलियम गैस है उसका प्रयोग करके इसको ठंडा किया जाता है। और इस सिद्धा ओवन संयंत्र के अंदर बिजली के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इसका भी उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट यहीं पे हम परमाणु रिएक्टर की बात की जाए तो परमाणु रिएक्टर के अंदर नॉर्मली ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में भारी जल या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक की बात की जाए तो नियंत्रक थर के रूप में बोरोन या फिर केडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहीं पे कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर लेते हैं। जैसे भारत के अंदर जो कीगा परमाणु रिएक्टर है ये कर्नाटक के अंदर स्थित है, काकरापार गुजरात में, तारापुरा महाराष्ट्र के अंदर, कुडनकुलम यह तमिलनाडु के अंदर। कुडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों के दोनों कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। और नरोरा यह उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है विनबेक्स 2023 इसका प्रारंभ किया है? तो विनबेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन एक तो अपने देश भारत के अंदर और एक है वियतनाम, यानी भारत और वियतनाम इन दोनों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स का आयोजन किया जाता है। यहीं पे बात कर लेते हैं जो विनबेक्स 2023 से इसका आयोजन वियतनाम और भारत के मध्य किया गया। आयोजन कहाँ पे हुआ था इसका? हनोई वियतनाम के अंदर, और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2018 के अंदर। यहीं पे कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास की बात की जाए तो संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य, वज्र प्रहार और एक है टाइगर ट्रम्फ, ये दोनों के दोनों इंडिया और यूएसए के मध्य इनका आयोजन किया जाता है। इक्विवेलेंट का आयोजन भारत मालदीव के मध्य, मित्र शक्ति का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य, सिलिनेक्स का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो कि भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है, और एक है हरिम शक्ति, यह भारत और मलेशिया के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिब्बती नव वर्ष जिसका नाम क्या है लोसर महोत्सव, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो लोसर महोत्सव की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? लद्दाख राज्य के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोसर फेस्टिवल की बात की जाए तो यह तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तिब्बती बौद्ध समुदाय के लोगों के द्वारा यह मनाया जाता है और यह टोटल 15 दिनों तक चलता है। इसका आयोजन लद्दाख के अंदर मुख्य रूप से होता है, लेकिन यदि ऑप्शन के अंदर आपके पास में लद्दाख नहीं हो, उसके अलावा जैसे सिक्किम हो, नेपाल हो, भूटान हो, तो यहाँ पे भी इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन मोस्ट रूप से इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रमुख त्योहारों की। जैसे लोसांग महोत्सव का आयोजन सिक्किम के अंदर, हार्नबिल का आयोजन नागालैंड राज्य के अंदर, सिग्मो फेस्टिवल गोवा के अंदर मनाया जाता है, सरहुल त्योहार का आयोजन झारखंड के अंदर किया जाता है, ट्यूलिप फेस्टिवल की बात की जाए तो यह जम्मू कश्मीर के अंदर, मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में, बोनालू महोत्सव तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट है खर्ची पूजा, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? त्रिपुरा के अंदर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो कि है हाल ही में चर्चा में रहे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम क्या है? जेस्पर। इसी जेस्पर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे आया था जेस्पर चक्रवात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। इसके यदि हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। और 23 मार्च इस दिन क्या हुआ था? 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 23 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है मिचोंग। मिचोंग चक्रवात जो है इसका नामकरण म्यांमार देश के द्वारा किया गया था। बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा। असनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका के द्वारा। निसर्ग यह बांग्लादेश ने नाम दिया था। निवार नाम ईरान के द्वारा दिया गया। मोचा चक्रवात का नाम यमन देश के द्वारा दिया गया। और गुलाब जो चक्रवात आया था उसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। तो ये था आज का हमारा एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।